तो कल हमने हमारे लेक्चर में जो टॉपिक पढ़ा था वो था हमारा गैलीलियन रूपांतरण। ये आप समझ गए होंगे गैलीलियन रूपांतरण क्या था। यह एक प्रकार का रूपांतरण संबंध या समीकरण था जिसकी सहायता से हम यदि हमें किसी कण की स्थिति एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र में ज्ञात हो तो इसके माध्यम से हम उसी कण की स्थिति किसी अन्य जड़त्वीय निर्देश तंत्र में ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो वेरी इजी था। और फिर हमने ये भी देखा कि इसकी सहायता से हम करने क्या वाले हैं। हमें पता है कि एक होता है आपका आर जो किसी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या है, किसी कण का स्थिति सदिश है। इसी प्रकार से अगर आपको आर पता है तो आपको वी भी पता होगा, ए भी पता होगा, एफ भी पता होगा, बी भी पता होगा। ठीक है, उसी प्रकार से एक दूसरा निर्देश तंत्र एस डैश है, अगर आप उसमें क्या होगा, उसमें आर डैश होगा, वी डैश होगा, ए डैश होगा, एफ डैश होगा और पी डैश होगा। तो इनमें आपस में जो रिलेशन है वही क्या एक तरह का गैलीलियन रूपांतरण है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, अब हमें क्या है इन सभी के रूपांतरण समीकरणों को पढ़ना है। स्थिति का रूपांतरण, फिर वेग का रूपांतरण, फिर त्वरण का रूपांतरण, फिर बल का रूपांतरण और फिर बाद में संवेग का रूपांतरण। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या देखा था, स्थिति का रूपांतरण देखा था। उसको पूरा डेराइव हमने किया था और वो जो डेरिवेशन निकल करके आया था वो आपको याद भी रखना है। ठीक है, वो फॉर्मूला क्या आया था, वो फॉर्मूला आपका आया था आर डैश इज इक्वल टू आर माइनस वी। ये आपको याद रखना है। जहां आर डैश क्या था आपका, कण का स्थिति सदिश एस डैश फ्रेम में, आर क्या था, कण का स्थिति सदिश एस फ्रेम में, और वी क्या है, ये है वेलोसिटी ऑफ फ्रेम एस डैश विद रेस्पेक्ट टू एस। डायग्राम आप हमेशा दिमाग में याद रखिए। बस ये एस है, ये एस डैश है और ये वी है। वी कैसा है आपका, नियत है, कांस्टेंट है। बस इसी तरह से आप इस डायग्राम को याद रखिए। और एस डैश है वो क्या है, एस के रेस्पेक्ट में प्लस एक्स डायरेक्शन में, डायरेक्शन का भी आप ध्यान रखिए। कौन सी डायरेक्शन है ये, प्लस एक्स डायरेक्शन में नियत वेग वी से मूव कर रहा है। तो इस सिचुएशन में हमने ये डेरिवेशन प्रूफ किया था। अब जो अगला है हमारा, हम ये अगला जो हम रूपांतरण समीकरण निकालना चाह रहे हैं, जो अगला हमारा टॉपिक होगा वो है दो बिंदुओं के मध्य विस्थापन का रूपांतरण। यानी अभी तक तो आपके पास क्या था, केवल एक बिंदु था, इसका आपको स्थिति सदिश इसमें पता था, इसमें पता था, आपने एक रिलेशन निकाल लिया इन दोनों के बीच में। अब क्या है, मान लो आपके पास ऐसी सिचुएशन हो कि ये आपका फ्रेम क्या है, एस है, ये आपका फ्रेम क्या है, एस डैश है। ठीक है, इसका ओरिजिन O है, इसका ओरिजिन O डैश है। अब आपके पास दो बिंदु है, एक बिंदु कोई P है और एक बिंदु कोई Q है। तो इस P का, और टॉपिक क्या है, दो बिंदुओं के मध्य विस्थापन। विस्थापन क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की सदिश दूरी। तो ये P और Q के बीच की जो दूरी है, आप डायरेक्शन PQ ऐसे लिख सकते हो या QP एरो इधर लगा सकते हो। लेकिन आप ध्यान रखिए, PQ बोल रहे हो तो एरो इधर हो जाएगा, QP बोलोगे तो एरो इधर हो जाएगा। बस दिशा का खेल है। तो ये जो डिस्टेंस है PQ, ठीक है ना, उसका हमें रूपांतरण समीकरण निकालना है। और ये जो PQ क्या है, ये P और Q के बीच की जो सदिश दूरी है, ठीक है, वेक्टर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स P एंड Q, दैट इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अब आप PQ का मान निकालोगे S में और PQ का मान निकालोगे S डैश में, और उसमें आपस में जो रिलेशन आएगा वो आपका क्या कहलाएगा, दो बिंदुओं के मध्य विस्थापन का रूपांतरण। तो चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मान लो ये आपका R1 हो जाएगा, S फ्रेम में बिंदु P का स्थिति सदिश R1 ले लिया। उसी प्रकार से S फ्रेम में Q का स्थिति सदिश मैंने क्या ले लिया, R2 ले लिया। और ये S क्या आपका, V वेलोसिटी जो कि नियत है उससे प्लस एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, अब उसी प्रकार से इस बिंदु P का S डैश फ्रेम में स्थिति सदिश क्या हो जाएगा आपका, R1 डैश हो जाएगा। और बिंदु Q का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, R2 डैश हो जाएगा। और ये जो PQ है, ठीक है, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट या दो बिंदुओं के बीच की सदिश दूरी। तो ये डायग्राम आपके बिल्कुल क्लियर हो गया। तो अब आप मुझे बताइए, अगर मैं S फ्रेम की बात करूं तो S फ्रेम में P और Q के बीच की दूरी को आप कैसे ले सकते हो, आपको ये वाला ट्राइंगल लेना है। देखो ये वाला, ये जो S फ्रेम के सापेक्ष में है ना, ये वाला, केवल ये, इसको मैं अलग से भी बना सकता हूं। इधर आप देखिए, ये आपका इस तरह से हो जाएगा, ये P, ये Q, ये R1 और ये R2। इसको मैं D नाम दे रहा हूं, ठीक है ना। D क्या हो जाएगा, S आया होगा। तो इसमें ट्राइंगल रूल लगाओगे तो क्या आएगा,
इसमें आएगा आपके R1 प्लस डी इज इक्वल टू R2। तो इससे मैं क्या लिख सकता हूं, D इज इक्वल टू R2 माइनस R1। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ये D क्या है, दो बिंदुओं के बीच की सदिश दूरी या विस्थापन S फ्रेम में। ठीक है, अब उसी प्रकार से आप S डैश फ्रेम में इसका मान निकालो। तो देखो मैं यहां करता हूं इसको, ये आपका S डैश फ्रेम, इसको S कहते हो। ये आपका हो जाएगा R1 डैश बिंदु P, ये हो जाएगा R2 डैश बिंदु Q, और ये हो जाएगा आपका D डैश के। आप इसको तो वापस वही ट्राइंगल रूल लगाओगे। तो ट्राइंगल रूल लगाओगे क्या होगा, R1 डैश प्लस D डैश इज इक्वल टू R2 डैश। तो यहां से D डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, R2 डैश माइनस R1 डैश। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। तो ये D और D डैश दोनों के मान आ गए। अब आपको रूपांतरण समीकरण निकालना है, लेकिन आप इस डेरिवेशन से पहले हमने क्या निकाला था, स्थिति का रूपांतरण निकाला था। स्थिति के रूपांतरण में आपने क्या मान निकाला था, R2 डैश और R1 डैश का मान निकाला था। तो उसको हम क्या करेंगे, यूज करेंगे और उसको यहाँ पुट करेंगे, तो उससे कुछ रिलेशन निकल करके आएगा। तो चलो उसको हम आगे करते हैं। इस डायग्राम को मैं एक बार साफ कर रहा हूं। तो हम जानते हैं कि स्थिति के रूपांतरण समीकरण को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है, R1 डैश इज इक्वल टू R माइनस VT, जहां V क्या है, S डैश का S के सापेक्ष वेग। तो इस फॉर्मूले को काम में लेते हुए मैं R1 डैश को ऐसे लिख सकता हूं, R1 माइनस VT लिख सकता हूं, बिल्कुल एक बिंदु के लिए ऐसे लिख सकता हूं। उसी प्रकार से मैं R2 डैश के लिए क्या लिख सकता हूं, R2 माइनस VT। दोनों मान आ गए। ये कहां से आए, ये आपके आ गए स्थिति के गैलीलियन रूपांतरण से, आप ऐसा लिख सकते हो। अब इन दोनों मान को मैं क्या करता हूं, इस इक्वेशन नंबर 2 में रखता हूं। ठीक है ना, तो यूजिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 2, तो उससे आपको क्या मिलेगा, उससे मिलेगा D डैश इज इक्वल टू R2 डैश यानी R2 माइनस VT माइनस R1 माइनस VT। ब्रैकेट को ओपन करोगे क्या हो जाएगा, R2 माइनस VT माइनस R1 माइनस माइनस प्लस VT। ये VT से VT कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे क्या बचेगा, R2 माइनस R1, और R2 माइनस R1 क्या है, आपका D है। तो यहां से क्या चीजें प्रूफ हो गई, यहां से चीज प्रूफ हो गई कि जो आपका D डैश है वो किसके बराबर आ गया, वो D के बराबर आ गया। तो वेरी इंपॉर्टेंट निष्कर्ष है कि गैलीलियन रूपांतरण के अंतर्गत दो बिंदुओं के बीच की सदिश दूरी या विस्थापन निश्चल रहता है या अचर रहता है, इनवेरिएंट रहता है। यानी अगर आपके पास कोई दो बिंदु है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की अगर आप दूरी फाइंड कर रहे हो, तो उसको चाहे S फ्रेम में देखो चाहे S डैश फ्रेम में देखो, दोनों का मान क्या रहेगा, सेम रहेगा, वो नहीं बदलेगा। तो एग्जाम आपके क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, ऐसे भी पूछ सकते हैं कि दो बिंदुओं के मध्य विस्थापन के रूपांतरण समीकरण को बताइए, या जनरली क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि दो बिंदुओं के बीच की सदिश दूरी या विस्थापन गैलीलियन रूपांतरण के अंतर्गत निश्चल या अचर या इनवेरिएंट रहता है। मैंने शब्द काम में क्या लिया, निश्चल, यानी बदलता नहीं, निश्चल, इसको आप कह सकते हो इनवेरिएंट। ठीक है, तो ये डेरिवेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये काफी बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो ये चीज आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। तो आपको डेरिवेशन क्लियर हो गया, बिल्कुल इसको इसी तरह से आपको कंप्लीट करना है। बस इस तरह का जो रूपांतरण समीकरण है उसका यूज करते हुए आपको इसको कंप्लीट करना है।